मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बहुत अंदोहनाक है। वहाँ अमित शाह अभी 2 रोज़ा दौरा करके आ गए हैं और उन्होंने वहाँ जो इक़दामात करने का वहाँ की इंतज़ामिया को, मनोज सिन्हा की इंतज़ामिया को और भारतीय फ़ौज को जो इक़दामात करने का उन्होंने कहा है, वो ये कि हर घर को तबाह किया जाए, हर घर में जो भी हुर्रियत पसंद हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और ये नेटवर्क ख़त्म कर दिया जाए जो आज़ादी मांगते हैं। तो वहाँ मकबूजा कश्मीर की तमाम आबादी को ख़तरात लाक हैं। वहाँ जेनोसाइड का ख़तरा है क्योंकि वहाँ की पूरी आबादी, वहाँ की पूरी जो मखलूक है वो भारत से आज़ादी चाहते हैं, वो भारत से नफ़रत करते हैं, भारत के जाबराना कब्ज़े से बेजार हैं, वो भारत के आईनी और कानूनी दहशतगर्दियों के भी मुखालिफ हैं। इसलिए लगता है कि अमित शाह ने जेनोसाइड का हुक्म दे दिया है और वहाँ पिछले दिनों से लेकर आज तक जो एक हफ़्ता हुआ है, इस हफ़्ते में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर जो वहाँ क्रैकडाउन हुआ है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे ज़ोमा को ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की है, जिससे ये भारत ये तासुर दे रहा है कि उसने वहाँ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ आवाम की आवाज़ है, आवाम के दिलों में बसती है, वहाँ आवाम के सेंटिमेंट की तर्जमान है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। भारत के इन बौखलाए हुए, इन बिफरे हुए कहरमाना जो इक़दामात हैं, इनसे कश्मीरी कौम इंशाअल्लाह नबर्द आज़मा होगी और इनसे कश्मीरी कौम बुरा असर नहीं लेगी। बल्कि हुआ यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत बढ़ गई है, भारत बौखला गया है। भारत की बौखलाहट का ये आलम है कि आज भी बांडीपोरा में उन्होंने 5 हुर्रियत पसंदों को जो है गिरफ़्तार कर लिया है। इसी तरह कपवारा में उन्होंने इसी हफ्ते में 2 हुर्रियत पसंदों को शहीद किया है। कठुआ में उन्होंने कई मुजाहिदीन को शहीद किया है। इसी तरह ये मुहिम गिरफ्तारियों की और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों की गिरफ्तारियों की जारी है। तमाम घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ एक खौफ का आलम है, एक तशद्दुद का माहौल पैदा कर दिया गया है, खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया गया है उन आज़ादी पसंद कश्मीरी आवाम के ख़िलाफ़, ताकि वो सहम जाए और भारत उनको जो है वो ग़ुलामी पर राज़ी कर ले। दूसरी जो वहाँ वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मेरी पूरी कश्मीरी कौम और उलमा से अपील है, तमाम मसाजिद के आइमा से अपील है, वो जुम्मे के दिन निकलें, अपनी अपनी मस्जिद के सामने एहतिजाज करें और मकबूजा कश्मीर में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो नाफिज न करने दें। अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मकबूजा कश्मीर में नाफिज हो गया तो न हमारी ज़ियारात रहेंगी, न हमारी जामियात रहेंगी, न जामिया मसाजिद में कोई बोल सकेगा, न आप वहाँ इस्लाम की बात कर सकेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ही आपसे छीन लिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर के लोगों का ईमान और इस्लाम खतरे में है। इस इस्लाम और ईमान को बचाने के लिए किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, सारी कश्मीरी कौम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। उसी तरह उन आवाज़ों के साथ अपनी आवाज़ मिलानी चाहिए जिस तरह भारत में सारे मुसलमान सरापा एहतिजाज हैं वक्फ बिल के लिए। इस वक्फ बिल के पास होने पर भारत के ख़िलाफ़ और भारतीय बीजेपी फाशिस्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिस तरह वो विरोध कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, इसी तरह मकबूजा कश्मीर के लोगों को इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये अपील है कि वो भारत की मसनूआत का बाइकाट करें, बल्कि हम पाकिस्तान की तमाम मुस्लिम बरादरी और पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ आवाम को और दुनिया के तमाम मुसलमानों को खुसूसी तौर पर ये दावत देते हैं, बल्कि उनसे ये अपील करते हैं कि वो भारतीय मसनूआत का बाइकाट करें।